बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के अंदर यूज़ होने वाली कुछ टेक्निक्स या ट्रिक्स को देखेंगे, और ताकि हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स हैं, पीपीएससी के हैं या गैट टेस्ट है, एनटीएस टेस्ट है, हैट टेस्ट है, डिफरेंट किस्म की जहाँ भी मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस इस्तेमाल होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह का पोर्शन जो होता है वो आप इस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के हवाले से हमने चंद ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं जो ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल होती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स हैं। फॉर ऑल मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स होती हैं, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोज लें या अलग अलग ट्रांसपोज लेकर उनका प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट सेम रहेगा। शर्त ये है, अगर यहाँ ए बी है तो राइट साइड पे पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा। फॉर ऑल मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इनवर्स यानी कि ए बी का जो इन्वर्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो वही रिजल्ट देगा हमें अगर ए बी का ट्रांसपोज लेकर हम उसका इन्वर्स लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में इस्तेमाल होता है। फॉर मैट्रिक्स, फॉर ऑल मैट्रिक्स जो आपके पास इस्तेमाल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। याद रहे कि ये ए बी होल इनवर्स जब हम लेते हैं तो बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स बाद में। एक और पॉइंट जो है वो ये है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से या उसके इन्वर्स को उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। फॉर ऑल मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी है। अमूमन ये मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ ठीक नहीं होती, मतलब ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन ए बी इज इक्वल टू बी ए वो तब होता है जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला, अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स हों एक दूसरे का, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह अगर दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिकल हों यानी कि सेम हो जाएं तब भी ए बी और बी आपस में सेम होंगे। तीसरी कंडीशन जो है, या तो ए या बी इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जो होगी वो आइडेंटिटी हो। अगर ऐसा होगा तब जाके ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक में एवरी मैट्रिक्स ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होते हैं तो वो हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। उसके जनरल फॉर्म में मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिए। इनको डायगोनल एंट्रीज या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल्स आपके पास जो होगा वो वही रहेंगे। इनमें क्या निशानी है कि वहाँ पहली रो में पहला दूसरा एलिमेंट, पहले का एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेम होंगे। इसी तरह ये हमें डायगोनल एंट्री के ऊपर रख दिया, पहली रो में तीसरा एलिमेंट और हमारे पास यहाँ से पहले कॉलम में तीसरा एलिमेंट सेम होगा। फिर हम दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएं, दूसरी रो में आ जाएंगे। दूसरी रो में पहला एलिमेंट और दूसरे कॉलम में पहला एलिमेंट सेम होगा। ये तरतीब है जो आपने चेक करनी है। इसकी बुनियाद पे जो है ना आपने किसी भी तरह की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। स्क्यू सिमेट्री के लिए ये होगा कि उनकी डायगोनल एंट्री जो होती हैं वो तमाम की तमाम जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं और उसका ट्रांसपोज ने तो उसके नेगेटिव के बराबर होता है। उसके डायगोनल एंट्री जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। उसकी अपर जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं जी एफ एच, नीचे जो होंगे इनके साइन उलट होंगे, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच, तब जाके हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास बनता है। ये उसकी जनरल फॉर्म है। इन्हीं जी एफ एच की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे आपको डिफरेंट किस्म की सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स मिल सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने कुछ एमसीक्यूज जो टेक्निकल इस्तेमाल होते हैं। पहला, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो जो हमारे पास जो डिटरमिनेंट होता है के ए डिटरमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू के रेज टू एन ए डिटरमिनेंट, यानी कि यहाँ जो भी ऑर्डर है, या अगर 2/2 का है तो यहाँ के की पावर 2 आ जाएगी। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो के की पावर यहाँ 3, मतलब जो भी आपके पास ऑर्डर होगा वही इस कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा। इफ़ ए एज अ मैट्रिक्स आई जे यहाँ एंट्रीज नंबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर जो है वो n है, यानी कि n/n भी कह सकते हैं। अगर
जो एंट्री है वो 0 हो। कौन सी? जिसमें दोनों एंट्री की वैल्यू सेम ना हो, जैसे A12, A13, ये ऐसी हैं जिसमें एंट्री नंबर सेम नहीं है, मतलब इसका पहली रो है तो दूसरा कॉलम है, ये पहली रो तीसरा कॉलम है, ये एक नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, एक ये कंडीशन। दूसरी कि वो एंट्री 1 होगी जिसमें दोनों का ऑर्डर सेम हो, इनकी एंट्री नंबर, जैसे A11 है वो भी 1 हो, A22 है वो भी 1 हो, A33 है वो भी 1 हो। ऐसी मैट्रिक्स हम उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन बेसिकली ये एमसीक्यूज बनता है। इसी तरह अस्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर यहाँ पे एंट्रीज नंबर लिखा गया है विद द कम्प्लेक्स एंट्रीज, अगर उसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स हैं, इनके आयोटा की फॉर्म में है, और हम लोग क्या करते हैं उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, दोबारा वही मैट्रिक्स अगर हमें मिलती है तो उसे हम कहते हैं हेरिमेशन। लेकिन अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का वो जो मैट्रिक्स दी गई है जो कम्प्लेक्स एंट्रीज रखता है, अगर उसका कंजुगेट लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो दोबारा वो हमें वो नहीं मिलती, बल्कि उसका नेगेटिव लेते हैं दोबारा वही मिलती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हेरिमेशन। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ज़्यादातर मैट्रिक्स के हवाले से पूछा जाता है। If the system of the linear equation have no solution at all, then it is called the inconsistent system. अगर सिस्टम और लीनियर इक्वेशंस हैं, डिफरेंट किस्म की लीनियर इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एंट्रीज पुट करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर उसमें कोई सोल्यूशन आ जाता है तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि उसका कोई बाकायदा सोल्यूशन है पड़ा। तो ये जो हमारे मैट्रिक्स के हवाले से जो डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज़ हैं या ट्रिक्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसी तरह के और एमसीक्यूज़ या ट्रिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।